मेरा ख्याल है वर्ल्ड T20 से रिलेटेड मैंने जितनी भी प्रिडिक्शन सुनी है ना, उनमें सबसे बोल्ड प्रिडिक्शन, बल्कि बोल्डेस्ट प्रिडिक्शन वो दिया मोहम्मद आमिर ने। कहते इंडिया ही नहीं क्वालिफाई करेगी। क्यों भाई, ये फिर एक खबर बना दोगे आप मेरे? वो आप इनके जितने मैचेस देख लें सिवाय पाकिस्तान वाले, इनकी बैटिंग कोलैप्स कर रही है। आज भी थोड़ी आगे पीछे रही, आगे यस कोलैप्स कर रही है। मोहम्मद आमिर ने इंडिया को सेमीफाइनल की रेस से बाहर रखा हुआ है ना। अचंभे की बात, उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका दोनों बड़ी तगड़ी टीम है, वो इंडिया को रोक सकती हैं सेमीफाइनल के रास्ते पे। तो ये प्रिडिक्शन लगती तो बड़ी अजीब सी है, क्योंकि जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं एंड ऑल दैट। आमिर आजकल पता है आपको हेडलाइंस में हैं, अभिषेक शर्मा को उन्होंने स्लॉगर बोला था। बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी, बल्कि मेरे पास वीडियो भी पड़ी हुई है अभी भी, मुझे किसी ने भेजी थी, चैंपियंस ट्रॉफी में भी मोहम्मद आमिर ने कहा था कि भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा। तो टीम इंडिया क्या अनबीटन एक पूरा टूर्नामेंट जीत सकती है? ये वो ऑलरेडी 2 मरतबा कर चुके हैं। 2024 का पूरा वर्ल्ड T20 उन्होंने अनबीटन जीता, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने अनबीटन जीती। अच्छा, एशिया कप भी वो अनबीटन जीते। लेकिन अगर ICC की बात की जाए तो ये तीसरा टूर्नामेंट है, थर्ड टूर्नामेंट, ठीक है। मैं आपको सुनाता हूँ, ये मोहम्मद आमिर की गाड़ी है, जैसे शरारतन मैं कर रहा हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनकी प्रेडिक्शन सुने। मुझे लगता है इस ग्रुप में सबसे जो बैलेंस साइड है ना अहमद वाली बात, वो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड है, यस। इंडिया भी नहीं, इंडिया भी नहीं ना, इंडिया भी नहीं है। न्यूजीलैंड ज्यादा बैलेंस, इंडिया कैसे नहीं? क्योंकि इंडिया का मुझे इसलिए लगता है कि बुमराह का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। शामी अभी इंजरी से, उससे शामी इंजरी से आया था, लेकिन इंडिया वो तो कोई भी बता देगा। अच्छा इंडिया, तो मैं आपने देखे ना, बुरी बात नहीं सुनी इंडिया। तो राशिद लतीफ ने यह प्रेडिक्शन किया कि पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल होगा और इस बार पाकिस्तान भारत को हराएगा सेमीफाइनल। रेड के बाद अगर हम भारत से दोबारा हमारा मैच होता भी है तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्या बाइकआउट करके इज्जत बचा नहीं लेनी चाहिए थी? या आप समझते हैं कि तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम अच्छा खेलेंगे? अभी भी हम उम्मीद लगाएं उनसे। तो हम अब हमें कहीं खुदा ना खास्ता इंडिया से दोबारा तो नहीं खेलना पड़ जाएगा। हमने इतनी बड़ी बदनामी खरीद ली है और आज सारी कौम कह रही है कि यार किधरे मैच दोबारा ना हो जाए, तो ये कैफियत होगी। कोई दो राय नहीं है कि जो परफॉर्मेंस रही है और जितना बड़ा गल्फ हो चुका है, और इंडिया मुझे लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बाकी सभी ममालिक से बहुत आगे है। अगर आप ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस देखें, पहला सेमीफाइनल भी पाकिस्तान का ही होगा। क्या करना है? हंसी क्यों आ रही है आपको? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अभी हम पहला मैच तो खेलें। हम भी मानते हैं कि भाई ठीक है, हमारी टीम उस लेवल की नहीं है, उस तरह की नहीं है। हम खुद अपने मुंह से कहते हैं कि छोटी टीम से अच्छी परफॉर्मेंस देती है, बड़ी टीम से हार जाती है। मोहम्मद आमिर का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है या हार के डर ने उन्हें पागल कर दिया है? वर्ल्ड कप के बीच उन्होंने ऐसा जाहिलाना बयान दिया है कि खुद पाकिस्तान शर्मिंदा है। आमिर का दावा है कि टीम इंडिया जो सबको कुचल रही है वो सेमीफाइनल से बाहर होगी और कंगाल पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा। इस बकवास पर खुद पाकिस्तानी मीडिया ने लाइव टीवी पर आमिर की धज्जियां उड़ा दी हैं। वहां के एंकर्स उन्हें जाहिल कहकर गालियां दे रहे हैं। जहां भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, आमिर अभी भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। देखिए कैसे खुद पाकिस्तानियों ने आमिर की ऐसी तैसी कर दी है। अगर भारत की इस ताकत पर गर्व है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ठोकें। कमेंट में बताएं, क्या इंडिया इस बार भी अनबीटन वर्ल्ड चैंपियन बनेगा? जय हिंद। फिर मोहम्मद आमिर ने रात को शो में एक नई जो है वो बोंगी मार दी है। अगर यह कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा। राय उनकी या मोहम्मद आमिर की, हर बंदे की अपनी जाती राय होती है, लेकिन राय के पीछे कुछ रीजंस भी होती हैं, जो कि आमिर के पीछे क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब मोहम्मद आमिर से रात को पूछा गया कि जो है वो आपको क्या जो है वो इंडिया की टीम जो है, बल्कि उनसे ये नहीं पूछा गया इंडिया का नाम लेके, उनसे बाकी टीम्स का पूछा गया कि कौन सी टीम जो है वो सेमीफाइनल खेलने वाली है। तो आमिर ने कहा कि बाकी तो खेलेंगी, लेकिन इंडिया की टीम मुझे सेमीफाइनल खेलती हुई नजर नहीं आ रही। इंडिया को वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका दोनों मारेंगी, वो इंडिया को आगे नहीं जाने देंगी। इंडिया की टीम मुझे जो है यहाँ से ही बाहर होती हुई नजर आ रही है। यानी कि मेजबान जो है भाई, वो जो है वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल को खेल ही नहीं पाएंगे। ये जो है मोहम्मद आमिर का कहना है। वो अलग बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी, बल्कि मेरे पास वीडियो भी पड़ी हुई है अभी भी, मुझे किसी ने भेजी थी, चैंपियंस ट्रॉफी में भी मोहम्मद आमिर ने कहा था कि भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा। तो आमिर ने भी उस वक्त यही कहा था। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा वीडियो चला देता हूँ, मतलब ऑडियो चला, प्ले कर दें। ऑडियो मैं आपको सुनाता हूँ। ये मोहम्मद आमिर की ऑडियो है, जैसे शरारतन मैं कर रहा हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनकी प्रेडिक्शन सुने। मुझे लगता है इस ग्रुप में सबसे जो बैलेंस साइड है ना अहमद वाली बात, वो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड है, यस। इंडिया भी नहीं, इंडिया भी नहीं ना, इंडिया भी नहीं है। न्यूजीलैंड ज्यादा बैलेंस, इंडिया कैसे नहीं? क्योंकि इंडिया का मुझे इसलिए लगता है कि बुमराह का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है।
शामी अभी इंजरी से उससे शामी इंजरी से आया था, लेकिन इन्होंने इंग्लैंड को 3-0 हराया था इंडिया ने तब भी। तो आमिर ने कहा था कि इस ग्रुप में जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड है, इन्होंने कहा था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड थ्रो करेगा, और दुबई में पाकिस्तान भी इंडिया को हराएगा, न्यूजीलैंड भी इंडिया को हराएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में मैचेस थे, मगर इंडिया ने दोनों को हराया था। भाई एक काउंटर क्वेश्चन ये है ना कि राइट नाउ जिस तरह की इंडिया की फॉर्म लगी हुई है, कोई मैच नहीं आ रहा था, 27-28 मैच हो गए, एक मैच आ रहा है, फिर आप डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट कंट्रीज के अंदर खेले हैं, ऑल दो के भी A+ गेम उनकी आना बाकी है, वही जिस तरह हमने लास्ट वीडियो की, आपने कहा अभिषेक चलेगा तो वो भी आ जाएगी। सो इसके बाद भी अगर आपको इस चीज पे कोई डाउट हो, और फिर उनको होम एडवांटेज एवरीथिंग, आप जिससे मर्जी पूछे किसी बड़े क्रिकेटर से जिसके अंदर अकल हो, या छोटे क्रिकेटर से, पाकिस्तानियों को छोड़ के, भाई वो बोलेंगे इंडिया फेवरेट है, इंडिया अनबीटन जाएगी, इंडिया को कोई हरा नहीं सकता, इंडिया की ये जो विनिंग स्ट्रीक है कोई तोड़ नहीं सकता। भाई देखिए अभिषेक शर्मा को लेकर लोग बातें कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा मैं कहता हूं उसकी 2-3 इनिंग आप देखिएगा, सुपर 8 सेमीफाइनल फाइनल में आएंगी, और वो वन साइडेड जो है वो इंडिया को सुपर 8 सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो जितवाने वाला है। ये मेरी बात आप लिख लीजिएगा, इस बात को हल्के में ना लीजिएगा, ठीक है। और आप टीम इंडिया को कमजोर समझ रहे हैं, ओ भाई ये जो 2-3 दिन पहले इंडिया ने जो हमें पकड़ के पेला, ठीक है, आपने बोला नहीं जी वो पाकिस्तान से इंडिया से हार ही जाता है, लेकिन बाकी टीमें तो इंडिया से नहीं हारेगी। लेकिन यार आपने ये जरूरत किस तरह की कि जिम्बाब्वे जो है वो इंडिया को हराएगी, ठीक है। लोग कई बातें कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया की, तो लोग फाइनल की लोग अब पाकिस्तानी क्रिकेटर कहने लगे जी पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे फाइनल आएगा, ठीक हो गया। अच्छा पाकिस्तान को जो है वो बिना कुछ किए आपने फाइनल में पहुंचा दिया, और जो इतनी बड़ी टीम है, ठीक है, जो अपने होम ग्राउंड में कभी हारी नहीं, आपने जो है वो उसको जो है वो सुपर 8 से बाहर कर दी। आपको पता है इंडिया मेरी जान ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज हरा के आई है। इंडिया ने अभी रिसेंटली जो है वो साउथ अफ्रीका को पहला, और भाई न्यूजीलैंड को ठोका है। और मैं कहता हूँ वेस्ट इंडीज की तो कभी इतनी हिम्मत हुई नहीं, वो इंडिया को जो है वो टच भी कर सके, हरा भी सके, हराने का सोच भी सके। और जिम्बाब्वे की तो बात ही छोड़ दें, ठीक है, जिम्बाब्वे की तो बाजी जो वो आप बात ही छोड़ दे कि जिम्बाब्वे अगर कहे कि हम इंडिया को हराएंगे ये वो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिया है वो इंडिया, वो पाकिस्तान टीम नहीं है कि कोई भी दिल करे जो है वो आके हरा दे। आपको ये मानना पड़ेगा कि इंडिया इस वर्ल्ड क्रिकेट का बाप है। और मैं यहाँ बैठ के आपको जो है वो भाई कंफर्म चीज बता रहा हूं कि इंडिया की बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में बहुत दम है। उनके पास जो बैट्समैन है वो हाई क्वालिटी है, 1 से लेकर नंबर 8 तक सारे छक्के लगाते हैं, ठीक है। और हम जो है वो हमारे पाकिस्तानी जो वैक्स क्रिकेटर मोहम्मद आमिर साहब ने बोला जी इस दफा मुझे T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया सुपर 8 से बाहर होती हुई नजर आ रही है। आगा साहब ने बोला भाई जिम्बाब्वे अच्छी टीम है, अनबीटन आई है, तो किसी भी टीम को हरा सकती है, नो डाउट। क्रिकेट है, इंडिया भी हार सकती है, ठीक है। और भाई टको नो डाउट हम हार सकते हैं, हम सुपर 8 से बाहर हो सकते हैं। इंडिया की जितनी प्रिपरेशन है, जितने उनके पास बैट्समैन है, वो नहीं हार सकती। ये सिर्फ हमारे टोपी ड्रामे हैं और दिल को तसलियां देने वाली जो है वो बात है। साथ में राशिद लतीफ बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि मैं आमिर के साथ थोड़ा एग्री करता हूं, लेकिन मेरी जो राय है, मुझे लगता है कि इंडिया सेमीफाइनल खेलेगा, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान मारेगा और इंडिया जो है वो बाहर होगा, यानी कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को हराएगी। और अहमद शहजाद से पूछा गया तो उन्होंने बोला है भाई कि जो है वो श्रीलंका और न्यूजीलैंड, और उन्होंने पहले पाकिस्तान बोला, लेकिन बाद में बोला कि दिल तो पाकिस्तान का कहता है, लेकिन दिमाग अगर सोचा जाए दिमाग से तो पाकिस्तान नजर नहीं आ रही है। और मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान को सेमीफाइनलिस्ट में रखा और राशिद लतीफ ने भी रखा। अब कहने का मकसद यह है कि पहले तो बात में कोई लॉजिक तलाश करें अगर, तो हमें नजर नहीं आ रहा है। बात यह है कि एक टीम T20 की नंबर 1 टीम अभी तक अपने सारे मैचेस वो जीत के जो है वो आगे पहुंची है सुपर 8 में, उसके लिए आप कह रहे हैं कि वो सेमीफाइनल नहीं खेलेगी। और जो टीमें एक एक मैच हार भी चुकी हैं, जो जीते हैं वो भी मुश्किल से जीते हैं छोटी टीमों से, वो आपको लगता है कि सेमीफाइनल खेलेंगी। ठीक हो गया, पहले तो ये बात समझ नहीं आई। दूसरी बात यह है कि भाई मोहम्मद आमिर का स्टेटमेंट देने का मकसद क्या है। अब ये एक जो है वो जो सच्चाई है वो आपको एक यूट्यूबर मेरी तरह का ही बता सकता है, या वो लोग बता सकते हैं जो टीवी चैनल्स पे बैठ के जो है वो एनालिसिस करते हैं या काम करते हैं। तो भाई साहब जो है वो आप कोई बोंगी मारोगे ऐसी किसी कंट्री के खिलाफ, तो आपको व्यूज भी मिलेंगे, आपको जो है वो माल पानी भी मिलेगा। अब बात यह है कि यहाँ पर जो है वो आमिर को मालूम है कि भाई हम जो है वो इंडिया के किसी मैन खिलाड़ी के हवाले से नेगेटिव बात करेंगे तो इंडिया वाले गालियां देने ही आएंगे, लेकिन हमारे चैनल को देखने आएंगे जरूर। और अब आमिर ने वो काम किया। अभिषेक शर्मा अगर सेंचुरी लगा देता, कुछ बड़ी परफॉर्मेंस दे देता पाकिस्तान के खिलाफ, तो इंडिया के लोगों ने आमिर को ट्रोल करने के लिए आमिर के शो में आना था, शो को मिल जानी थी क्या, रेटिंग मिल जानी थी। अब वो तो नाकाम हो गया काम, क्योंकि अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हो गया है। अभी शायद कम बैक करेगा, लेकिन अभी 0 पे आउट हो गया है। अब जो है वो आमिर ने ये बोला कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। आमिर को दिल में ये मालूम है कि इंडिया ने साउथ अफ्रीका को भी हराना है, वेस्ट इंडीज को भी हराना है। क्रिकेट है, कुछ कह नहीं सकते,
लेकिन ज्यादा जो चांसेस लग रहे हैं। तो अब क्या होगा जब इंडिया इन दो टीमों को हराएगी, हर मैच के बाद जो है इंडियन फैंस आमिर को ट्रोल करने के लिए, उसको जवाब देने के लिए उस शो में जाएंगे, कमेंट्स करने के लिए, वीडियोस देखेंगे, व्यूज आएंगे, चैनल को मिलेगी रेटिंग। और दूसरा जो है वो इंडिया जब सेमीफाइनल में पहुंचेगा फिर भी जो है वो आमिर के शो में लोग जाएंगे ट्रोल करने, कमेंट्स करने, फिर जो है वो व्यूज मिलेंगे। यानी कि ये एक ट्रिक है भाई कि जब इंडिया का जब मैच खत्म हो तो इंडिया के जो फैंस हैं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, फैंस से वो फौरन किसी और चैनल पर ना जाए बल्कि हमारे चैनल पर आए और जो है वो बेशक गालियां ही जाए लेकिन हमें जो है वो रेटिंग मिल जाएगी। श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, ये वो जितनी भी टीमें हैं भाई, इंडिया जो है वो नहीं हारने वाला, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये पाकिस्तानी अपने दिल को तसलियां दे रहे हैं, ये तसलियां गलत हैं, ये बेबुनियाद झूठी तसलियां जो आप खुद को दे रहे हो कि पाकिस्तान पता नहीं फाइनल में पहुंच जाएगी, इंडिया तो सुपर 8 से बाहर हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं। मैं आपको जानवर की हकीकत बताऊं, इंडिया सुपर 8 जीतेगी, इंडिया फाइनल में आएगी और पाकिस्तान सुपर 8 में ही हार जाएगी। अब कैसे?